हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल अपेंडिसेस के बारे में, जो है फ्लैजेलम और फ्रिमरियाई और पिलाई। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, लैब डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं, एक एक करके हम देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? एक थ्रेड लाइक अपेंडिसेस है जो कि प्रोट्रूड करता है सेल वॉल से। इंपॉर्टेंट बात कि सेल वॉल से प्रोट्रूड करता है और क्या करता है? हेल्प इन बैक्टीरियल मोटिलिटी, बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। तो थ्रेड लाइक अपेंडिसेस अराइजिंग फ्रॉम सेल वॉल एंड हेल्पिंग इन बैक्टीरियल मोटिलिटी। इसका अरेंजमेंट अगर देखें, जो कि हमारे एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि अरेंजमेंट कौन कौन सा अरेंजमेंट फ्लैजेला का किस में प्रेजेंट होता है। तो इसमें चार टाइप बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं: मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। जो मोनोट्राइकस होता है मतलब जो फ्लैजेला है वो एक ही साइड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल कौन कौन से? विब्रियो कॉलेरा और सुडोमोनास। जो एम्फीट्राइकस है, एम्फी मतलब एम्फीबियन से आप याद रख सकते हो, जो लैंड और वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये मतलब कि जो फ्लैजेला है वो दोनों साइड बैक्टीरिया के प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है एल्कालीजेंस फिसेलिस। फिसेलिस, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट है हमारा लोफोट्राइकस, मतलब एक साइड ही प्रेजेंट है लेकिन काफी अमाउंट में प्रेजेंट है, नंबर्स में प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरुलम, ठीक है ना। लास्ट वन है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल है इकोलाई, प्रोटियस, लिस्टेरिया एंड साल्मोनेला, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप के अरेंजमेंट थे फ्लैजेला के और उनके एग्जांपल, ठीक है। इनको याद करने के लिए MALP से याद कर सकते हो: मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, ये जो फ्लैजेला होता है ये बना कैसे रहता है। जो बेसिकली इसमें तीन पार्ट होते हैं: एक फिलामेंट, दूसरा बेसल बॉडी एंड तीसरा हुक। जो फिलामेंट होता है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। जैसा कि आप पहले भी आपका पढ़ा ही होगा कभी कि जो फिलामेंट होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिलामेंट है और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट जो हमारा मेजर पार्ट जो हमारा फ्लैजिला का होता है वो होता है हमारा बेसल बॉडी, जो कि हमारा एम्बेड होता है सेल वॉल में और मेड अप ऑफ टू टू फोर डिफरेंट रिंग्स। लाइक यहाँ पे भी दिखाया हुआ है एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग, एम रिंग। तो ये हमारा जो सेल वॉल में एम्बेडेड रहता है इसको कहते हैं बेसल बॉडी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो कि हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जैसा अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा होगा तो। नेक्स्ट हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एम्बेडेड है हमारे सेल वॉल में। लास्ट वन इज हुक, जो पोर्शन लिंक करता है बेसल बॉडी विथ फिलामेंट, इसको कहते हैं हम हुक। ये जो छोटा सा पार्ट जो हमारे बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं हम हुक, ठीक है। तो ये था हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अगर आपके एग्जाम में फ्लैजिला पे सवाल आता है तो इस एक डायग्राम को जरूर बनाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं, हम पता कैसे करते हैं कि फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है। जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा हैंगिंग ड्रॉप मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्लाइड पे हम नॉर्मल सलाइन लेते हैं, इसमें बैक्टीरिया को ऐड करते हैं एंड इसको फिर इन्वर्ट करके ऐसा आप ऐसा इन्वर्ट करके ये ऐसा स्ट्रक्चर सा बन जाएगा जिसमें हमारा नॉर्मल सलाइन में बैक्टीरिया है और इसको हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप में रख के ऊपर से देखते हैं। बेसिकली ऐसा ऊपर से इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूट्यूब मेथड। यूट्यूब मेथड में क्या करते हैं, एक यूट्यूब सा रहता है, इसमें हम क्या करते हैं एक साइड में हम बैक्टीरिया को ऐड करते हैं और अगर बैक्टीरिया दूसरे साइड भी प्रेजेंट हो जाता है दैट मीन्स उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये दो टाइप के माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको फ्लैजिला को देख सकते हैं। लास्ट वन इज मैनिटॉल मोटिलिटी मीडियम। मैनिटॉल मोटिलिटी मीडियम जो कि हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है, एक कल्चर मीडिया है जिसमें हम फ्लैजिला मतलब बेसिकली बैक्टीरियल मोटिलिटी को बेसिकली देखने के लिए ये मोस्टली यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से टाइप का मोटिलिटी कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा कई बार वाइवा या फिर वाइवा में सवाल पूछा जाता है। इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, टम्बलिंग का क्या होता है, लिस्टेरिया। टम्बलिंग कैसा मूवमेंट होता है, ऐसा रैंडम सा मूवमेंट होता है, ठीक है। ये हमारा टम्बलिंग मूवमेंट होने वाला है, ऐसा 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 रैंडम सा कहीं पे भी जा रहा है वो टम्बलिंग होगा। जो हमारा डार्टिंग होता है वो ऐसा याद कर सकते हो, गो विद द फ्लो, मतलब ऐसा फ्लो के साथ जाता रहे, इसको हम कहते हैं डार्टिंग। ये किस में प्रेजेंट होता है, विब्रियो कॉलेरा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्वार्मिंग, स्वार्मिंग मतलब आप जैसे स्विम कर रहे हो, लाइक ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे स्विम करते हुए जा रहे हो, ठीक है। ये हमारा स्वार्मिंग होता है जिसमें प्रोटीज में प्रेजेंट होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई में प्रेजेंट होता है। जो ग्लाइडिंग,
ग्लाइडिंग मोमेंट कैसा होता है, ऐसा करके ऐसा ग्लाइडिंग करते हुए जा रहा है, ये होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, याद कर सकते हो लाइक कि एकदम से नॉर्मल सॉफ्ट सा नेम है तो ग्लाइडिंग करता होगा। ठीक है, फॉलिंग लीफ लाइक क्या होता है, लीफ जैसे ऐसा फॉल हो रहा है वैसे अगर वो, जैसे मान लो ये लीफ है और ऐसा मानो आप हवा में छोड़ दिया उसको, तो कैसे अगर वो फॉल होगा तो कैसा दिखेगा, वो वैसे ही मूवमेंट होता है जियार्डिया लामिया में। ठीक है, जियार्डिया लामिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, फूड पॉइजनिंग में हम देखने वाले हैं इसको। ठीक है, स्टैटली मूवमेंट किस में होता है, क्लॉस्ट्रेडियम में। और कॉक्सक्रू लैसिंग या फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस में होता है, स्पायरोचेट्स में। मतलब ऐसा मूवमेंट होता है कॉक्सक्रू लाइक। ठीक है, लैसिंग या फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहते हैं स्पायरोचेट्स में। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिलिटी एंड कौन से में बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिम्ब्रियाई और पिलाई, दोनों सेम ही है। फिम्ब्रियाई और पिलाई क्या होता है, ये क्या होता है, हेयर लाइक थिन अपेंडेजेस होता है। हेयर लाइक थिन अपेंडेजेस होता है, हेल्प इन बैक्टीरियल एडेशन एंड डू नॉट कन्फर्म मोटिलिटी। ये भी याद रखना है कि ये बैक्टीरियल एडेशन में केवल हेल्प करता है, ये बैक्टीरियल मोटिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। कैन बी प्रेजेंट इन मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। समझ रहे हो, मतलब कि एक थिन अपेंडेजेस है जो कि एडेशन में केवल काम करता है, उसको मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट इमेज में भी देखा था, लाइक ये देखो, ये हमारा बैक्टीरिया, ये हमारा फ्लैजिला हो गया और ये हमारा पिलाई, यहाँ पे छोटा छोटा सा थिन अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ पिलाई हम नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ पिलाई क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉमन पिलाई एंड सेक्स पिलाई। जो कॉमन पिलाई होता है वो बैक्टीरियल एडेशन में हेल्प करता है, और जो सेक्स पिलाई होता है हेल्प इन कॉन्जुगेशन, मतलब बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जो जो कॉमन पिलाई होता है ये मैनी नंबर अप टू 1000 भी हो सकते हैं ये, और ये क्या होता है सेक्स पिलाई, ये फ्यू होते हैं 1 to 10 इन नंबर होते हैं जनरली। ये जो कॉमन पिलाई होता है ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव में दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो सेक्स पिलाई होता है वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख रहे हो कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन होता है एंड देन यहाँ से प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में। ठीक है, इन कमिंग लेक्चर्स हम देखने वाले हैं इसको भी। तो कॉमन पिलाई और सेक्स पिलाई के बीच ये तीन डिफरेंस आपको याद रखना है। ये बैक्टीरियल एडिशन में हेल्प करता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ये मैनी इन नंबर, ये फ्यू इन नंबर, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में, और ये ग्राम नेगेटिव में केवल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब पिलाई को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था फ्लैजिला को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अब हम देखने वाले हैं पिलाई को या फिम्ब्रियाई को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसको कैसे देखते हैं, सरफेस पेलिकल फॉर्मेशन अगर ये करता है तो हम इसको देख सकते हैं। मतलब क्या होता है, ब्रॉथ कल्चर में अगर हम किसी बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं तो ड्यू टू पिलाई क्या करता है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में अडेयर हो जाते हैं और एक सरफेस पेलिकल की तरह जो स्कम होता है उसकी तरह अपीयर होते हैं। बेसिकली इसको हम देख सकते हैं स्यूडोमोनास में। ठीक है, स्यूडोमोनास में मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो सरफेस पेलिकल की तरह ये प्रेजेंट हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें पिलाई प्रेजेंट है। ठीक है, so that's all for this video. See you guys in the next video with a new topic.